प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड का चौथा पाठ कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित पढ़ते हैं। कविता है कैदी और कोकिला। सबसे पहले लेखक परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बन गए। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिमकीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब हम पढ़ते हैं कविता का संक्षिप्त परिचय। ब्रितानी उपनिवेशवाद अर्थात ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। अब पढ़ते हैं हम कविता कैदी और कोकिला। हमने पाठ परिचय में देखा, कविता परिचय में देखा कि इस कविता में देश की आज़ादी से पूर्व की उस स्थिति का चित्रण किया गया है जब देश ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था और देशभक्त लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के कारिंदे जेलों में ले जा करके बंद किया करते थे। उनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया करते थे, यातनाएं देते थे, उन्हें परेशान करते थे। लेकिन सबके बावजूद भी देशभक्तों की देशभक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती थी। जितना जितना देशभक्तों को परेशान किया जाता, उनकी देशभक्ति भी उतनी ही अधिक निखर कर सामने आती। उनके अंदर उतना ही अधिक जोश, उतने ही अधिक हिम्मत पैदा हो जाती थी। प्रस्तुत कविता में कवि कैदी और कोकिला के माध्यम से, चूँकि कवि स्वयं देशभक्त था, स्वतंत्रता सेनानी था, अनेकों बार कैदी के रूप में उसने भी जेल की यातनाएं की हैं, तो मानो कवि स्वयं अपने मन की वेदना को, अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहा हो। कैदी के रूप में कवि देखता है कि रात्रि के समय अचानक उसकी जेल की चार दीवारी के ऊपर एक कोयल आकर के बैठ जाती है। वह कूकने लगती है। उसे देख करके
कैदी के मन में अर्थात कवि के मन में प्रश्न उठता है और कवि उससे कहता है कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल बताओ तुम क्या गा रही हो, बार बार गाते गाते क्यों चुप हो जाती हो। हे कोयल तुम बोलो, मुझे बताओ क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। तुम किस संदेश को लेकर के आई हो, तुम्हें यह संदेश किसने भिजवाया है, तुम मुझे बताओ। हे कोयल तुम बोलो, मुझे इस संदेश के विषय में बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कैदी उस कोकिल को अपने मन की व्यथा को बताते हुए कह रहा है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जेल की दीवारें काफ़ी ऊंची ऊंची और अंधकारमय काली काली दीवारें हैं, जहां डाकू चोर उचक्के बदमाश बंद रहते हैं और वे उन बदमाशों के चोर उचक्कों डाकुओं के बीच में रह रहे हैं, जहां उन्हें पग पग पर अपमान सहना पड़ रहा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और जेल की स्थिति यह है कि वहाँ पर हम देशभक्तों को पेट भर के खाना भी नहीं मिलता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, हम चैन से जी सकें इसके लिए हमें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। न वहाँ हमको चैन से जीने देते हैं न मरने देते हैं, वो हमको इस कदर परेशान कर रहे हैं कि हम वहाँ जेल की काल कोठरी में रह करके तड़प रहे हैं। कवि अपनी स्थिति का चित्रण करते हुए समस्त देशभक्तों की स्थिति का चित्रण कर रहे हैं कि उन सभी देशवासियों के साथ में जो देशभक्ति का जज्बा लिए हुए जेल की काल कोठरी में बंद कर दिए गए हैं, उनके साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कैदी कोयल से कह रहा है कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, चारों ओर से हमारे ऊपर निगाहें रखी जा रही हैं। ब्रिटिश हुक्मरान, वहाँ के कारिंदे हम लोगों के ऊपर, हमारी हर गतिविधि के ऊपर अपनी निगाहें जमाए हुए हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हमें नहीं लगता कि वो कोई शासन है, बल्कि चारों ओर तम अर्थात अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। लगता है कि शासन के ऊपर भी मानो अंधकार छाया हुआ है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कैदी कह रहा है कि हम सोच रहे थे कि दिन निकल जाने के बाद रात्रि आएगी और रात्रि में हिमकर मीन्स चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से हमें सुख, हमें चैन प्रदान करेगा, लेकिन जेल की ऊंची ऊंची काली दीवारों के अंदर चंद्रमा की चांदनी भी प्रवेश नहीं कर पा रही है। चंद्रमा आकाश में प्रकट भी हुआ और धीरे धीरे बिना हमें चांदनी छिटकाए चला जा रहा है, हम तक उसकी चांदनी भी नहीं पहुंची। हिमकर निराश कर चला, हम चंद्रमा को जाता हुआ देखकर मन ही मन निराश हो गए हैं। रात भी काली और रात्रि चारों ओर से अंधकारमयी है, काली काली नजर आ रही है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। हे सखी, ये रात्रि, ये समय कालिमा मई है, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, मध्य रात्रि है, तुम इसमें जगी हुई हो, तुम क्यों आई हो, क्यों हूक पड़ी, तुम अचानक क्यों हूकने लगी हो। क्या कोई पीड़ा हम लोगों की तुम्हें सता रही है, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, क्या हमारी वेदना को देखकर तुम हूकने लगी हो। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल तुम हमें बताओ, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। हे मीठे सरस संगीत सुनाने वाली कोयल, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा
ऐसा कौन सा सुख चैन लुट गया है जिसकी वजह से तुम रात्रि में कूक रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कवि रात्रि के समय उस कोयल को बोलता हुआ देखकर कहता है कि हे कोयल, क्या तुम बावली हो चुकी हो जो अर्धरात्रि को इस प्रकार से चीख रही हो। कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम्हें बोलो, तुम मुझे ये बताओ किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी। कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम मुझे बताओ क्या कहीं तुम्हें दावानल जंगल में लगती हुई आग की चिंगारी नज़र आ रही है, या कि ब्रिटिश हुकूमत के कोई गलत मंसूबे नज़र आ रहे हैं। क्या तुमने ब्रिटिश हुकूमत के कोई गलत इरादे देख लिए हैं, उनकी गलत योजनाएं देख ली हैं, उनकी कुटिल चाल देख ली हैं, जिसकी वजह से तुम चीख रही हो। हे कोयल, तुम मुझे यह बतलाओ। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। हे कोयल, तुम कूक रही हो, तुम इस प्रकार से चीख रही हो, मुझे लगता है कि तुम हमारे शरीर पर जो जंजीरें कसी हुई हैं, हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ हम लोगों ने पहनी हुई हैं, क्या तुम हमें जंजीरों में जकड़ा हुआ देख नहीं पा रही हो, इसलिए चीख रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। हे कोयल, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा हमको पहनाए हुए गहने हैं। हम तो इनको ब्रिटिश राज के आभूषण मान करके स्वीकार कर रहे हैं। कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, और हम जेल में कोल्हू चला रहे हैं। उसकी जो चर्रक चूं की आवाज़ है वो मानो हमारे जीवन का मधुर संगीत है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और हम दिन रात पत्थरों को तोड़ते रहते हैं। दिन रात पत्थरों को तोड़ते रहने ऐसा लगता है कि मानो हम उन पत्थर की गिट्टियों पर अपनी अंगुलियों से राष्ट्र का, भारत माता का गुणगान कर रहे हों, उसकी जय जयकार कर रहे हों। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कैदी अपने जेल के जीवन की व्यथा को, अपने ऊपर किए जाने वाले अत्याचार को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। हमें दिन रात जेल में यातनाएं दी जाती हैं, हमारे पेट पर जुआ बांध दिया जाता है, और हम जेल के अंदर कुएं में से पानी खींचते रहते हैं। जिस काम को भैंसे या अन्य पशु के द्वारा किया जाता था, बैलों के द्वारा किया जाता था, आज वो काम हमसे करवाया जा रहा है। लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं है। हमें लगता है कि हम मोट खींच करके हम पानी नहीं निकाल रहे जेल में स्थित कुएं का, बल्कि हम ब्रिटिश हुकूमत की अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं। हम मानो ब्रिटिश हुकूमत की अकड़ को बाहर निकाल रहे हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हे आली, हे सखी, दिन में करुणा क्यों जगे। तुम जानती हो कि दिन में हम पूरे उत्साह के साथ, पूरे हिम्मत के साथ लगे रहते हैं मेहनत करने में। ब्रिटिश हुकूमत के अनुसार वहाँ जो भी हमसे कार्य करवाया जाता है उस कार्य को करने में वहाँ हम हिम्मत नहीं हारते। पूरे जोश के साथ हम अंग्रेज़ी हुकूमत को ये जाहिर नहीं होने देते कि हम डरपोक हैं, हम कायर हैं, हम हिम्मत हार चुके हैं। क्या इसीलिए रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्या इसीलिए तुम अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए ये रुदन गायन लेकर के रात्रि के समय हमारे पास आई हो और रात्रि के समय ये गीत गा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। हे कोयल, ये रात्रि का समय है, चारों ओर शांति है, बिल्कुल कहीं कोई शोर आवाज़ कुछ भी नहीं है, अंधकार छाया हुआ है,
तुम इस शांत समय में उस अंधकार को भेद रही हो अपनी रुदन वाणी से, अपनी करुणामयी वाणी से। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ कि क्या तुम चुपचाप ये मीठे मीठे गीतों के माध्यम से विद्रोह के बीज हमारे मन में पैदा कर रही हो? हे कोयल तुम बताओ कि क्या तुम हमारे मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के बीज बोने के लिए यहाँ आई हो? हम तो क्रांतिकारी हैं, हम स्वयं विद्रोही मिजाज के हैं। हम अंग्रेजी हुकूमत का मुकाबला करने के लिए उनके सामने झुकने को तैयार नहीं, इसलिए हम जेल की यातनाएं सहन कर रहे हैं। हे कोयल बताओ कि क्या तुम भी वही विद्रोह के बीज हमारे मन में बोने के लिए यहाँ आई हो और रात्रि के समय बोल रही हो? कवि आगे वर्णन करते हुए कह रहा है कि मानो वह कैदी उस कोयल से आगे कहने लगा कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। काला रंग अंधकार का प्रतीक है, काला रंग निराशा का प्रतीक है। कवि कह रहा है कि काली तू रजनी भी काली। हे कोयल तेरा रंग भी काला है, रात्रि भी अंधकार युक्त है, कालिमा लिए हुए है, शासन की करनी भी काली और अंग्रेजी शासन की करतूत भी अंधकार से युक्त है। अंग्रेजी शासन में चारों ओर मानो अंधकार ही अंधकार है, कहीं कोई स्वतंत्रता, कहीं कोई न्याय, लोगों के साथ कहीं कोई अच्छा व्यवहार दूर दूर तक देखने को ही नहीं मिलता। काली लहर कल्पना काली, चारों ओर मानो अंग्रेजी शासन की काली लहर छाई हुई है। ऐसे में हमारे मन में जो कल्पनाएं पैदा होती हैं वो कल्पनाएं भी कालिमा लिए हुए हैं, वे कल्पनाएं भी सुखद नहीं हैं। मेरी काल कोठरी काली और मैं जेल के अंदर जिस काल कोठरी में पड़ा हुआ हूँ उसका रंग भी काला है। टोपी काली कमली कारी, मेरी लोहो श्रृंखला काली, मैंने सिर पर जो टोपी धारण की हुई है उसका रंग भी काला है। कमली काली, जो मुझे कम्बल बिछाने को मिला हुआ है उसका रंग भी काला है। मेरी लोहो श्रृंखला काली, और मुझे जिन जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जो मेरे हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ हैं, उनका रंग भी काला है। मेरी लोहो श्रृंखला काली। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, हे आली हे सखी पहरे की हुंकृति। इतना ही नहीं है बल्कि पहरे की हुंकृति, हमारे ऊपर निगरानी रखने वाले जो पहरेदार हैं, जो सिपाही हैं, वो बार बार हमको हुंकारते रहते हैं, हमारे ऊपर धौंस चलाते रहते हैं, हमें डांटते और फटकारते रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमें गालियाँ भी देते हैं। पहले की हुंकृति की ब्याली, और उनकी वो गालियाँ ऐसी लगती हैं, ब्याली मीन्स सर्पणी, कि मानो कोई सर्पणी विष उगल रही हो। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली हे आली। हमें वो पहरेदार न केवल हुंकारते रहते हैं, न केवल हमारे ऊपर डांट डपट चलाते रहते हैं, बल्कि हमें गालियाँ भी देते रहते हैं। उनकी गालियाँ ऐसी लगती हैं हमें जैसे कोई सर्पणी हमें विष के फुंकार से घायल कर रही हो। हम अपमानित हो करके, दुखी हो करके रह जाते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कवि आगे वर्णन करते हुए कहता है कि वो कैदी मानो कोयल से कह रहा है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। चारों ओर कालिमा युक्त अंधकार युक्त संकट छाया हुआ है, और उस संकट की घड़ी में तुम क्यों मरने के लिए रात्रि के अंधकार में इस जेल की चार दीवारी के ऊपर आकर गीत गुनगुना रही हो? क्या तुम मरने से नहीं डरती?
क्या तुम स्वयं भी मरना चाहती हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम हमें बतलाओ। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? तुम अपने मीठे मीठे गीतों को, तुम अपने सुरीले क्रांतिकारी गीतों को लेकर के क्यों रात्रि के समय मरने को यहाँ आई हुई हो? क्यों कर हो तैराती? कोकिल बोलो तो। कवि आगे कहता है, उस कोयल से मानो कैदी कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली। वह कैदी अपनी स्थिति और उस कोयल की स्थिति की तुलना करता है, दोनों के अंतर को बताता है और कहता है कोयल से कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। हे कोयल, तुझे हरी भरी डाली मिली हुई है विचरण करने के लिए, घूमने के लिए। तू स्वच्छंद है, तू स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकती है, लेकिन मैं बदनसीब हूँ, मुझे नसीब कोठरी काली। मुझे ये जेल की काल कोठरी रहने को मिली हुई है। तेरा नभभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तू पूरे आकाश में कहीं भी विचरण कर सकती है, घूम सकती है, तेरा संचारण कहीं पर भी आकाश में हो सकता है, लेकिन मेरा जो संसार है कि वो 10 फुट की काल कोठरी है, मैं केवल उसी में रह सकता हूँ, उससे बाहर निकलना मेरे लिए संभव नहीं। तेरे गीत कहाँ मैं वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह। तू जो कुछ भी गीत गाती है, जो कुछ भी बोलती है, तेरी वाणी की सब लोग प्रशंसा करते हैं, वाही वाही करते हैं, और मैं इस दुखद स्थिति में यदि रोना भी चाहूँ तो वो भी मेरा गुनाह माना जाता है, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। देख तेरे और मेरे बीच में कितनी विषमता है, कितना अंतर है। मैं परतंत्र हूँ, तू स्वतंत्र है। मैं काल कोठरी में बंद हूँ, तू स्वच्छंद आकाश में विचरण कर रही है। इस पर भी तू बजा रही तिस पर रणभेरी, इसके बावजूद भी तू रणभेरी बजा रही है, तू युद्ध की घोषणा कर रही है, तो हमारे मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की बीज बो रही है, विद्रोह की रणभेरी बजा रही है। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कह दूँ। कवि कहता है, अर्थात वो कैदी कह रहा है, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कह दूँ। इस प्रकार से जेल में रहते हुए वहाँ के लोगों के द्वारा जो हमारे साथ गलत व्यवहार किया जाता है, हमें बात बात पर डांटा फटकारा जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, इस सब पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, मैं बताओ और क्या कुछ करने के लिए कर सकता हूँ। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आवसव किसमें भर दूं। मैं मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी का जो लक्ष्य है, उनका जो सिद्धांत है, उनका जो आंदोलन है, बताओ मैं उस आंदोलन में अपने प्राणों को शक्ति किस प्रकार से संचार कर सकता हूँ। मैं मोहनदास करमचंद गांधी के आंदोलन में किस प्रकार से जोश पैदा कर सकता हूँ, मैं किस प्रकार से अपने आप को उसमें लगा सकता हूँ। ये कोयल तुम ही मुझे इस विषय में बतलाओ।